बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज माश की दाल बनाते हैं मेरे तरीके से। तो शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख लें और उसमें ऑयल डाल दें। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो हम उसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। और उसको थोड़ा पिंकिश शेड दे लेंगे, थोड़ा फ्राई कर लेंगे। जब प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, फ्राई हो जाए, तो फिर हम उसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे क्रश की हुई। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 2-3 मिनट के लिए इसको भी फ्राई कर लेंगे, साथ भून लेंगे। दो मिनट के लिए इसको ढक के पकाते हैं। तो अब हम उसमें अदरक डाल देंगे। नमक शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर, सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हमने अच्छी तरह से मसाले की बुनाई कर लेनी है। इसका ज़रा भी कच्चापन ना हो, हर चीज़ अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। थोड़ा सा पानी और डाल के पानी डालने से ये चीज़ें एक तो बॉयल हो जाती हैं ढकने से, और फिर अच्छे तरीके से मेल्ट भी हो जाती हैं। दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 2 बड़ी इलायची, 6 लौंग, ये देखिए कि मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें भीगी हुई दाल डाल दूँगी, इसका पानी निकाल के। माश की दाल है ये, मैंने इसको पहले बॉयल नहीं किया।
तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल डालने से मसाला थोड़ा ठंडा हो गया तो इसको गर्म होने देते हैं। दाल को अच्छी तरह से भून देंगे मसाले के साथ। मैंने सुबह की दाल भिगोई हुई थी, तकरीबन 3-4 घंटे हो गए मेरी दाल को भिगी हुई। इससे दाल थोड़ी छोड़ दी जाती है, मोटी हो जाता है उसका दाना, तो पकने में भी इजी है, तो जल्दी गल जाती है। ये 2-3 मिनट इसको भून देंगे। मेरी तकरीबन 2 मिनट हो गए मुझे दाल को भूनते हुए। चम्मच मुसलसल हिलाते जाएं कि दाल नीचे ना लगे, पानी का छत्ता लगाते जाएं और दाल की बुनाई करते जाएं। तकरीबन कोई 5 मिनट आपने मीडियम हाई आंच पे दाल को भूनना। बस ध्यान ये रखना है कि दाल नीचे ना लगनी चाहिए। क्योंकि ये जो माछ की दाल होती है, ये इसमें तो एक तो घी ज़्यादा डलता है, ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करें, और ये उसमें फ्राई होकर अच्छी बनती है। इसकी बनाई अच्छी हो जाए तो समझें कि दाल अच्छी बन गई। कोई भी चीज़ है बनाई अच्छी हो गई तो इसकी शेप, इसका जायका निकल के आ जाता है। ये देखें कि माशाल्लाह 10 मिनट तकरीबन मैंने दाल को ऐसे टुवाकर चमचा हिलाते हुए भूना है। तो अब ये ऑयल सेपरेट हो गया, किनारों पे आ गया, तो अब हम उसमें पानी डाल देंगे। मैं गर्म पानी इस्तेमाल करती हूँ, आप भी कोशिश करें कि गर्म पानी डालें, क्योंकि ठंडा पानी डालने से वो ठंडी हो जाती है दाल, तो फिर अच्छी तरह से गलती नहीं है। भूनते हुए इतना तो पता चल ही जाता है कि अब कितनी कसर रह गई है दाल में, उस हिसाब से आप डाल देंगे। टूटने लग गई है, थोड़ा सा पानी और डालते हैं और आँच हल्की कर देते हैं। अब हम ढक के दाल को पकाएंगे, लेकिन चेक भी करते रहेंगे। 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से दाल गल गई है। तो अब हम इसमें चेक करवाते हैं। ये देखिए खड़ी खड़ी भी है और गली गली भी है। तो इस स्टेज पे आके हम देसी घी डाल देंगे।
सूखा धनिया पिसा हुआ, जीरा, खड़े मसाले निकाल लेंगे जो नज़र आ रहे हैं। कसूरी मेथी, जूलियन कट में अदरक, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हर चीज़ को। घी डालने की वजह से एक तो उसका टेस्ट है और एक ऊपर आ गया है और थोड़ी सी काली मिर्च, इसका भी एक अपना ही तरीका है। और लास्ट में उबले हुए अंडे, इनको भी अच्छी तरह से मिला लें, काली मिर्च को और सारी चीज़ों को। तो तकरीबन हल्की आंच पे, बिल्कुल जैसे वो दम की आंच होती है, उस पे आप 1 मिनट के लिए दम पे रख दें। ये देखिए जी, माशाल्लाह से 1 मिनट के बाद क्या सीन है माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक। तो ये मेरे तरीके से बनाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर मेरी रेसिपीज़ आप ट्राई करते हैं, आपको मज़ा आता है, अच्छी लगती हैं, तो लाइक भी कर दिया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।